हेलो गाइस, जो आप देख सकते हैं कि यूपी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इसका जो आवेदन तिथि है ये 9 तारीख से स्टार्ट हुई, 9 जून 2022 से। और ये भी फिर आपकी देखिए अंतिम तिथि जो आपकी है, लास्ट डेट, ये आपका 3 जुलाई 2022 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके देखिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए विज्ञापित पदों की संख्या अथवा संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। ठीक है, बाद में। और इसमें देखिए लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होगी, ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका देखिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। मतलब आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से भरिए, जब उसको लास्ट सबमिट करिए तो उसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में ये सब आप नहीं ले जा सकते। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित संक्षिप्त अनुदेश। ठीक है, तो उसमें आपका देखिए 3 पार्ट में आपका फॉर्म है। पहला पार्ट आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा पार्ट में फीस पेमेंट होगा, और तीसरा पार्ट में फॉर्म सबमिशन, जो लास्ट सबमिशन होगा। ठीक है, तो प्रथम चरण में आपका देखिए रजिस्ट्रेशन है, तो उस रजिस्ट्रेशन में आप अपना सब फॉर्म फिल करेंगे। फिर उसके बाद द्वितीय चरण में आपका फ़ीस पेमेंट है। तो आप देखिए फ़ीस देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल है उनका फ़ीस आपका देखिए 750 रुपीज़ है, EWS 650, ओबीसी जो आपका है 750 है, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट आपका है फॉर्म सबमिशन, सबमिट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपका आयु सीमा जो होनी चाहिए वो आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका देखिए ये वेतन है कि प्रवक्ता संवर्ग 47,600 से पे लेवल ग्रेड जो आपका होगा 4800 होगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए जो भर्ती प्रक्रिया आपके देखिए परीक्षा केंद्र जो है सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र सारणी और क्रमांक आदि सूचना यथा समय दी जाएगी। मतलब ये मुख्यालयों पर ही होगा, मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। लिखित परीक्षा में देखिए आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है ये आपकी देखिए इसमें आपके देखिए लिखित परीक्षा में आपका 85% अंक होगा। फिर उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी है। ठीक है, इंटरव्यू भी है, तो उसमें आपका 10% अंक उसमें आपका जोड़ा जाएगा। जो आपका 10% अंक है, देखिए इसमें सामान्य ज्ञान के आधारित पे 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पे 3% अंक, अव्यक्ति की योग्यता के आधार पे 3% अंक। फिर उसके बाद निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात डायरेक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, स्नातक परास्नातक की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने पर 1% अंक दिया जाएगा। राज्य की चौथा आपका है राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर खेल कूद में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका ये प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी। लिखित परीक्षा देखिए आपका 450 अंक का होगा, साक्षात्कार आपका 50 अंक का होगा, फिर उसके बाद ये 25 अंक का होगा। ठीक है, कुल आपके 425 अंक के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें आपके 125 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 3.4 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और देखिए आपका ये लिखित प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने की समयावधि 2 घंटे, 2 आवर्स का आपका पेपर होगा।
और ये MCQ होंगे, ठीक है। और सही गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही बाल पेन से करना होगा, मतलब आपको ब्लैक पेन ले जाना है, ब्लू नहीं, सिर्फ ब्लैक बाल पेन, ब्लैक बाल पेन, ध्यान रखने वाली बात है। फिर आपका देखिए, फिर आपको हम सीट्स पे चलते हैं। ये आपका सीट, देखिए आप सीट देख सकते हैं कि देखिए इसमें दो भाग में बांटा गया है, प्रवक्ता बालक वर्ग, बालिका वर्ग। जो बालक वर्ग में सीट्स इस बार ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके पूरे 549 सीट हैं और इनके सिर्फ बालिका वर्ग में 75 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं नागरिक शास्त्र में कुल आपके 30 सीट हैं, रसायन विज्ञान में 39, भौतिक विज्ञान में 38, जीव विज्ञान में 47, भूगोल में 51, गणित में 22, इंग्लिश में 62, समाजशास्त्र में 22, अर्थशास्त्र में 54, इतिहास में 14, हिंदी में 81, कृषि में 12, शिक्षा शास्त्र में 8, मनोविज्ञान में 7, संस्कृत में 40, कला में 8। तो आपके सबसे ज़्यादा सीट जो आपके हैं इंग्लिश में है, ठीक है। वैसे ही बालिका वर्ग में आपका देख लेते हैं कि बालिका वर्ग में नागरिक शास्त्र में 5 सीट, भौतिक शास्त्र में विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12, कला में 6, कुल मिला के 75 सीट हैं। और सबसे ज़्यादा सीट आपके यहाँ पे भी इंग्लिश में ही है, 14 सीट्स, ठीक है। फिर ये तो जानते ही हैं कि प्रवक्ता जो होगा ये PGT का होता है, ये 11-12 के अध्यापक हेतु के लिए होता है, ठीक है। हिंदी का देखिए आपका है, हिंदी, गणित, वृत्ति विज्ञान, आपके अपने अपने एलिजिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। संस्कृत, वाणिज्य, कृषि, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये आपके सारे हैं। संस्कृत, कला, अंग्रेजी, हिंदी, ये आपके पूरे नोटिफिकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके एक बार देख भी सकते हैं। और जो मैंने मेन चीज़ थी हमने बता दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।